चीन में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सोमवार को यहां 16,412 संक्रमित सामने आए। जब से महामारी शुरू हुई है तब से ये पहली बार है जब एक दिन में चीन में इतने मरीज मिले हों। सबसे ज्यादा खराब हालत आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शंघाई की है। यहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोगों को बिना वजह के घर से निकलने की इजाजत नहीं है। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी होने पर ही घर से बाहर निकला जा सकता है। सोमवार को शंघाई में कोरोना का पता लगाने के लिए मास टेस्टिंग भी हुई। यहाँ की सभी 2.6 करोड़ आबादी का टेस्ट किया गया है। शंघाई के स्वास्थ्य अधिकारी लोगों का न्यूक्लिनिक एसिड टेस्ट कर रहे हैं। इस टेस्ट में गलत रिजल्ट आने की गुंजाइश ना के बराबर होती है, क्योंकि इससे अगर हल्का सा भी कोविड होता है तो उसका पता चल जाता है। शंघाई के स्थानीय प्रशासन ने सोमवार को बताया कि यहाँ पर पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। लोगों को घरों पर ही रहने को कहा गया। किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर किसी भी हालात में घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। प्रशासन ने बताया सोमवार को सभी लोगों की जांच हो चुकी है। मास टेस्टिंग के लिए अलग अलग प्रांतों से हेल्थ केयर वर्कर्स को बुलाया गया था। अस्पतालों में जगह नहीं, एम्बुलेंस भी कम पड़ी। शंघाई में जारी कोरोना संकट के बीच 2 अप्रैल को एक ऑडियो वायरल हुआ था। इसमें एक व्यक्ति और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी के सदस्य के बीच हुई बातचीत थी। वायरल ऑडियो में सीडीसी का सदस्य कह रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अस्पताल के वार्ड बुरी तरह से भर गए हैं। आइसोलेशन सेंटर में जगह नहीं बची है, एम्बुलेंस भी नहीं है, क्योंकि दिन भर में सैकड़ों फोन कॉल आ रहे हैं। उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसने दुनिया में शंघाई की छवि को बदल दिया है। बातचीत के दौरान सदस्य ने यह भी कहा, अब पॉजिटिव टेस्ट को भी नेगेटिव बताया जा रहा है। हमारे प्रोफेशनल और एक्सपर्ट को पागल बनाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा। खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी से अब लोग परेशान भी होने लगे। यहाँ लोगों के पास खाने पीने का सामान भी नहीं बचा है। एक महिला ने बताया कि वो बुरी तरह से परेशान हो गई, उनकी हार्ट रेट बढ़ गई है। शंघाई के रहने वाले एक लोग ट्विटर पर अपनी कहानी बता रहे हैं। लोगों का दावा है कि उनका खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। अब यहाँ सुपरमार्केट और दुकानों पर भी स्टॉक कम हो रहा है। शंघाई के रहने वाले एक शख्स ने न्यूज एजेंसी को बताया कि डिलीवरी करने वालों को भी आइसोलेशन कैंप में रखा जा रहा है। शंघाई में किसी दूसरे प्रांत से आने वाली किसी भी डिलीवरी पर रोक लगा दी गई। करंट अफेयर्स कमेंटेटर सी लिंग ने बताया कि अगर शंघाई में ट्रक आ रहे हैं तो उनका बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, इसलिए कंपनियां लॉजिस्टिक डिलीवरी करने में हिचक रही हैं। उनका कहना है कि चीन की सरकार ने महामारी से निपटने के हर पहलू को ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया, जिन्होंने लोगों की जरूरत को ध्यान में नहीं रखा। गायब हो रहे संक्रमित। शंघाई में अब संक्रमितों को गायब कर दिया जा रहा है। यहाँ अब लोगों को आइसोलेट करने के लिए जगह नहीं बची, इसलिए इन्हें दूसरी जगह भेजा जा रहा है। कमेंटेटर चेन फेंग ने न्यूज एजेंसी को बताया कि शंघाई से सटे जेजियांग और जियांगसू में संक्रमित को जबरन भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर प्रांत में 1000 या 2000 लोगों को भेजा जा रहा है। हेनान जैसे प्रांत में 900 लोगों को भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि यही मॉडल लॉकडाउन के दौरान वुहान और शियान में अपनाया गया था और बाद में जिलिन में भी यही किया गया था। इतना ही नहीं, शंघाई के डिजीज एक्सपर्ट जेंग वेनहोंग भी 23 मार्च के बाद से पब्लिक में नजर नहीं आए। अंदेशा है कि उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। जेंग ने सोशल मीडिया पर जीरो कोविड पॉलिसी पर सवाल उठाए थे। अमेरिकी सेना से जुड़े पूर्व वायरोलॉजिस्ट लीन शियोक्सू ने बताया कि कोविड पर जेंग का व्यू इंटरनेशनल एक्सपर्ट से मेल खाते थे, लेकिन चीन अपनी कथित जीरो कोविड पॉलिसी पर कायम है, क्योंकि यहाँ सब कुछ राजनीति तय करती है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।